22 मई 2010। ये तारीख इंडियन एविएशन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। एक तारीख जो हमेशा के लिए इंडियन एविएशन के इतिहास में दर्ज हो गई। इस दिन ने कई लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस दिन एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 दुबई से मंगलौर के लिए उड़ी थी। यह एक रेगुलर फ्लाइट थी जो हर दिन की तरह नॉर्मल लग रही थी। यह एक नॉर्मल फ्लाइट थी जो सैकड़ों यात्रियों को उनके घर और प्रियजनों तक ले जा रही थी। यात्रियों में हर उम्र के लोग थे जिनके दिलों में अलग अलग ड्रीम्स और उम्मीदें थीं। मंगलौर, एक कोस्टल सिटी, अपने हरे भरे परिदृश्यों और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है, अपने प्रियजनों के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। यह शहर अपने खूबसूरत बीचेस और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। कोई नहीं जानता था कि नियति को कुछ और ही मंजूर है। आसमान में डार्क क्लाउड्स मंडरा रहे थे, जैसे कि कोई अनहोनी होने वाली हो। यह फ्लाइट कई लोगों के लिए खास थी। कुछ लोग अपने परिवारों से मिलने के लिए एक्साइटेड थे, तो कुछ अपने जीवन के नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे थे। माइग्रेंट वर्कर्स अपने परिवारों से मिलने के लिए उत्सुक थे, जो लंबे समय से अपने प्रियजनों से दूर थे। उनके चेहरों पर खुशी और एक्साइटमेंट साफ झलक रहा था। स्टूडेंट्स अपनी छुट्टियों के लिए घर लौट रहे थे, अपने दोस्तों और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। उनके मन में छुट्टियों की प्लान्स और एक्साइटमेंट था। और कुछ लोग अपने जीवन के नए चैप्टर शुरू करने के लिए एक्साइटेड थे। उनके मन में नई जगहों को देखने और नए एक्सपीरियंसेस को जीने की चाहत थी। हर कोई होप्स और ड्रीम्स से भरा था, अनजान इस बात से कि उनकी फ्लाइट एक दुखद ट्रेजेडी में बदल जाएगी। यह एक जर्नी थी जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। सुबह के समय फ्लाइट 812 दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से समय पर उड़ी। 166 यात्री और चालक दल के सदस्य बोर्ड पर सवार थे, जो एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की उम्मीद कर रहे थे। उड़ान का पहला भाग सामान्य रहा। नीला आकाश और नीचे बादलों के सुंदर दृश्य थे। जैसे जैसे फ्लाइट मंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने गंतव्य के करीब पहुंची, मौसम बदलने लगा। हल्की बारिश होने लगी और दृश्यता कम होने लगी। कॉकपिट में पायलट लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे। यह अनजान था कि आगे क्या होने वाला है। मंगलौर हवाई अड्डा अपनी चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है। यह एक टेबल टॉप रनवे है, जिसके एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ घना जंगल है। इसके लिए पायलटों को अत्यधिक सावधानी और सटीकता के साथ उतरने की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से फ्लाइट 812 के कैप्टन ज्लाटको ग्लुसिका ने लैंडिंग के दौरान कई महत्वपूर्ण गलतियां की। उन्होंने रनवे को पार कर लिया और अपने पहले अधिकारी द्वारा दिए गए गो अराउंड के 3 निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप विमान रनवे से फिसल गया और पास की खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक विनाशकारी आग लग गई। दुर्घटना के बाद का दृश्य भयावह था। विमान मलबे में बदल गया था और हर तरफ आग लगी हुई थी। स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचे, उसके बाद बचाव दल पहुंचे। दुर्घटना में 158 लोगों की जान चली गई, जिसमें कैप्टन ग्लुसिका भी शामिल थे। केवल 8 भाग्यशाली बचे लोगों ने मलबे से बाहर निकलने और मदद के लिए अपनी आपबीती सुनाने के लिए संघर्ष किया। दुनिया भर में इस त्रासदी पर शोक व्यक्त किया गया, जिसमें भारत और दुबई दोनों जगह शोक मनाया गया। पीड़ितों के परिवारों पर दुहक का पहाड़ टूट पड़ा, जिन्होंने अपने प्रियजनों को इतने क्रूर तरीके से खो दिया था। जांच शुरू हो गई, जिसका उद्देश्य दुर्घटना के कारणों का पता लगाना और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए जवाबदेही तय करना था। सेक्शन 5, अ सर्वाइवर्स स्टोरी। प्रदीप जी कोटियन, दुर्घटना के 8 बचे लोगों में से एक, ने उस भयावह दिन की अपनी पीड़ादायक कहानी साझा की। उन्होंने लैंडिंग से लगभग 30 मिनट पहले अचानक गिरावट, एक उबड़-खाबड़ लैंडिंग, उसके बाद धुएं और आग के साथ अराजकता को याद किया। उन्होंने जलते हुए मलबे से बचने के लिए संघर्ष किया। उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। कोटियन और अन्य बचे लोगों को स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उनका गंभीर चोटों का इलाज किया गया। जबकि वे शारीरिक रूप से ठीक हो गए, इस घटना के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक निशान गहरे बने रहे, जो उस दिन की भयावहता की याद दिलाते हैं। उनकी कहानी उन मानवीय लागतों का एक मार्मिक प्रमाण है जो हवाई दुर्घटनाओं के कारण होती है। सेक्शन 6, द आफ्टरमैथ।
एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 की दुर्घटना ने भारतीय विमानन उद्योग और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसने विमानन सुरक्षा, पायलट प्रशिक्षण और टेबल टॉप रनवे से जुड़े विशिष्ट खतरों के बारे में गंभीर सवाल खड़े किए। सरकार ने दुर्घटना की जांच के लिए एक अदालती जांच का आदेश दिया, जिसका उद्देश्य दुर्घटना के कारणों का निर्धारण करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशें प्रदान करना था। जांच में पायलट त्रुटि को दुर्घटना का प्राथमिक कारण पाया गया, जिसमें कैप्टन ग्लूसिका के कार्यों और चूक पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट में मंगलौर हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रक्रियाओं और रनवे की स्थिति में कमियों की भी आलोचना की गई, जिसने त्रासदी में योगदान दिया होगा। सेक्शन 7 जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। दुर्घटना के बाद के वर्षों में पीड़ितों के परिवारों ने न्याय और उचित मुआवजे के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी। वे अपने प्रियजनों के खोने के दर्द से जूझते हुए न्याय की उम्मीद में सड़कों पर उतरे। उनकी आवाजें उन लोगों के लिए थीं जो अब उनके साथ नहीं थे, और उनकी मांगें स्पष्ट थीं, न्याय और जवाबदेही। उन्होंने एयर इंडिया और भारत सरकार पर अपने प्रियजनों की मृत्यु के लिए जवाबदेही तय करने का आरोप लगाया। उनके गुस्से और निराशा ने उन्हें अधिकारियों के सामने खड़ा कर दिया, और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई केवल मुआवजे के लिए नहीं थी, बल्कि उन गलतियों के लिए भी थी जो इस त्रासदी का कारण बनी। कई मुकदमे दायर किए गए, जिसमें मुआवजे की राशि और इसे वितरित करने में देरी के बारे में कानूनी लड़ाइयां शामिल थीं। अदालतों में लंबी सुनवाई और कानूनी प्रक्रियाओं ने परिवारों को थका दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपने प्रियजनों के लिए न्याय की उम्मीद में डटे रहे। हालांकि कुछ परिवारों को अंततः मुआवजा दिया गया, लेकिन कई लोगों ने महसूस किया कि यह उनके नुकसान के लिए अपर्याप्त है। मुआवजे की राशि ने उनके दर्द को कम नहीं किया, और कई परिवारों ने इसे एक अपमान के रूप में देखा। उनके लिए यह लड़ाई केवल पैसे की नहीं थी, बल्कि न्याय और सम्मान की थी। न्याय के लिए उनकी लड़ाई दुख, हताशा और अनिश्चितता से भरी एक लंबी और कठिन यात्रा रही। हर सुनवाई, हर विरोध और हर आंसू ने उनकी दृढ़ता को और मजबूत किया। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अपने प्रियजनों की याद में इसे जारी रखा। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 की कहानी न्याय के महत्व और त्रासदियों से प्रभावित लोगों को समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता की याद दिलाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, और हमें हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सेक्शन 8 लेसन्स लर्न्ड। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 की त्रासदी ने भारतीय विमानन उद्योग के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में काम किया। इसने विमानन सुरक्षा के सर्वोपरि महत्व, मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता और मानवीय त्रुटि के संभावित परिणामों के बारे में तीव्र अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। दुर्घटना के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने भारतीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा मानकों को बढ़ाने और पायलट प्रशिक्षण और थकान प्रबंधन में सुधार के लिए कई उपाय किए। इन उपायों का उद्देश्य भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकना और हवाई यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। सेक्शन 9 रिमेंबरिंग फ्लाइट 812। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 की कहानी त्रासदी, हानि और मानवीय भावना की लचीलापन का एक मार्मिक अनुस्मारक है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जीवन कितना नाजुक है और कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है। यह उन 158 लोगों की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और उनके परिवारों और दोस्तों ने जो उन्हें पीछे छोड़ दिया। हर नाम एक कहानी है, हर चेहरा एक याद है। उनके परिवारों और दोस्तों ने जो उन्हें पीछे छोड़ दिया, वे आज भी उस दर्द को महसूस करते हैं। यह उनके लिए एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरता, और उन बचे लोगों ने जो उस भयावह दिन के निशान आज भी अपने साथ रखते हैं। वे हर दिन उस घटना की छाया में जीते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब हम इस त्रासदी की बरसी मनाते हैं, तो यह समय है उन सभी को याद करने का जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और उन लोगों को सम्मान देने का जिन्होंने इस कठिन समय में साहस दिखाया। तो आइए हम उन पाठों को याद रखें जो हमें सिखाए गए हैं, और यह सुनिश्चित करें कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। विमानन सुरक्षा के लिए अपना समर्पण दोहराएं। विमानन सुरक्षा के लिए अपना समर्पण दोहराएं।
और यह सुनिश्चित करें कि हर उड़ान सुरक्षित हो। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर संभव प्रयास करें और उन लोगों का समर्थन करें जिन्होंने इस भयानक घटना में इतना कुछ खोया है। उनके लिए यह समर्थन एक नई शुरुआत की उम्मीद हो सकती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 की कहानी को हमें हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता देने और यह याद दिलाने के लिए प्रेरित करें कि हर जीवन कीमती है। मानवीय लागतों को याद रखने और उन लोगों के प्रति करुणा और समझ का हाथ बढ़ाने के लिए प्रेरित करें जिन्होंने अकल्पनीय नुकसान का अनुभव किया है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके दर्द को समझें और उनके साथ खड़े रहें।